हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की स्टूडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, गुणनखंड कीजिए, और इसमें हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारे टोटल 4 पद हैं, 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, तो जब भी आपका 4 पदों वाला क्वेश्चन आए और आपसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो उसको आप किस तरह से करेंगे कि आप सबसे पहले उनका ग्रुपिंग कर देंगे, यानी कि समूहन कर देंगे। यानी कि जैसे देखिए इसमें टोटल 4 पद हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो ये शुरू के 2 पद हैं इनके जोड़े बना देंगे, फिर ये जो लास्ट के 2 पद हैं इनके जोड़े बना देंगे। तो हम सबसे पहले जो 4 पद हैं उनके 2-2 के जोड़े बना देते हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए हमारा जो ये पहला जोड़ा है इसमें x² प्लस XY है। तो हम देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यानी कि क्या दोनों में एक जैसा है। तो देखिए x² प्लस XY में हमारा x कॉमन है, क्योंकि देखिए x² जो है इसको हम x गुना x लिख सकते हैं और xy को x गुना y लिख सकते हैं। तो दोनों में x और x है, इसीलिए x को हम कॉमन लेंगे। अब इसका x कॉमन आ गया, यानी कि x बाहर आ गया, तो सिर्फ एक x बच गया, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम। और प्लस में xy जो है इसमें से x कॉमन आ गया तो y बचा सिर्फ, तो y को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आपने कॉमन कैसे लेते हैं ये पिछले क्वेश्चन में सीख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ये पहला जोड़ा है इसका ये हमने यहाँ पर गुणनखंड लिख लिया। अब ऐसे ही जो ये दूसरा जोड़ा है इसमें भी हम देखेंगे कि क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 8x और 8y में हम 8 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 8 हमें साफ साफ दिख रहा है। अब 8 हमारा कॉमन आ गया तो इसका x बचेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और इसका y बचेगा, इसको भी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जो बचता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो ये पहला जोड़ा है इसका ये गुणनखंड लिखा और दूसरे जोड़े का ये गुणनखंड लिखा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर भी x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर, दोनों एक जैसे हैं, तो इनको भी हम कॉमन लेकर और एक बार इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर ये और ये है इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह से एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो x प्लस वाई और x प्लस 8 आया है यही हमारा क्या है, गुणनखंड है इस क्वेश्चन का, यानी कि यही हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में भी हमारा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ही पद हैं। तो सबसे पहले शुरू के 2 पदों का इस तरह से जोड़ा बना देंगे और लास्ट के इन दोनों पदों का जोड़ा बना देंगे। तो अब 15xy और -6x दोनों में देखेंगे कि हमारा क्या कॉमन आ सकता है। तो देखिए 15xy को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना x गुना y लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पंजे 15 और x गुना y xy। इसी तरह से -6x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 गुना 2 गुना 3 और गुना में x। तो अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या एक जैसा है। तो देखिए 3 3 दोनों में एक जैसा है, इसके अलावा x और x दोनों में एक जैसा है, यानी कि 3 और x हमारा दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो कॉमन ले लिया हमने। अब इसका क्या बचा, 5 और y बचा, तो 5y को अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के, माइनस में इसका क्या बचा, 2 और सिर्फ 2 ही बच रहा है, और ये माइनस का 1, तो 2 का -1 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो ये दूसरा हमारा जोड़ा है इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन आ सकता है। तो इसमें से हमारा प्लस का 1 कॉमन आ सकता है, क्योंकि देखिए 5y में से हमने 1 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 5y ही बचेगा। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि 1 का 5y में गुणा करेंगे तो 5y ही आएगा। ऐसे ही -2 में से हमने +1 कॉमन लिया है, तो इसका भी -2 ही बचेगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 का 2 में गुणा 2 हो गया।
तो इस तरह से हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे यहाँ पर हमारा ब्रैकेट के अंदर 5y माइनस 2 आया, यहाँ पर भी 5y माइनस 2 आया, तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो आपका भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप करेंगे तो जो ये ब्रैकेट के अंदर दोनों आएंगे ये बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए, ठीक है, तभी आप समझ जाना कि आपने सही किया हुआ है। अगर दोनों एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो फिर आपने कहीं पे मिस्टेक की हुई है, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में एक जैसे हैं तो इनको क्या करते हैं हम कि कॉमन लेकर और एक बार हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5y माइनस का 2, और जो ब्रैकेट के बाहर है 3x और प्लस का 1, इसको भी हम एक बार यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 3x और प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड इस सेकंड पार्ट का। अब चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड किया। तो सबसे पहले इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, फिर इन दोनों का। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में हमें साफ साफ x दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे। अब इसका क्या बचा a, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस में इसका b बचा हुआ है। ऐसे ही इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो देखिए दोनों में ही माइनस है तो इसीलिए माइनस कॉमन आ जाएगा, और a इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन दोनों में y और y है तो इसीलिए y हमारा कॉमन आएगा। तो इसका बचेगा सिर्फ a और इसका बचेगा प्लस का b, ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस वाई का a से गुणा करेंगे तो माइनस ay हो जाएगा, और माइनस y का प्लस b से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और y गुणा b by हो गया। तो इस तरह से हो गया हमारा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो इसीलिए दोनों को कॉमन लेकर एक बार हम इस तरह से लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है x माइनस वाई, इसको भी हम इस तरह से एक बार लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड, ठीक है। अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों का हम जोड़ा बनाते हैं तो इन दोनों में से हम 15 कॉमन ले लेंगे, और इसका PQ और इसका 1 दोनों में से ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो PQ प्लस 1 हमारा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। और इसमें देखिए इन दोनों का अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो हमारा इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इसमें से हमारा एक कॉमन आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 9q प्लस 25p बचेगा, तो इसीलिए हमारा दोनों ब्रैकेट में एक जैसा नहीं आ पाएगा। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों एक जैसे आ गए थे, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं आ पाएगा, इसीलिए इसको हमें सबसे पहले रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए जो ये 15pq है इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, और जो हमारा ये प्लस का 25p है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। और फिर जो ये प्लस का 15 है इसको एज इट इज लिखेंगे, और प्लस का 9q इसको भी एज इट इज। अब देखिए इन दोनों का जोड़ा बना देंगे और इन दोनों का, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो इनमें से हमारा 5 और p यानी कि p भी कॉमन आ सकता है। तो इसका क्या बचा, अब इसका बचेगा 3q, क्योंकि देखिए 5 दिया 15, p गुणा q pq हो गया, प्लस में 5p जो है इसमें से कॉमन आ गया तो सिर्फ 5 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसका क्या बचेगा 5, और प्लस में इसका 3 बाहर आ गया तो 3q बचेगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम ही है, बस 3q यहाँ पहले है यहाँ बाद में है, यहाँ 5 बाद में है यहाँ पर पहले है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम कॉमन लेकर एक बार इस तरह से लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि 5p प्लस का 3 इसको भी एक बार लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड फोर्थ पार्ट का, ठीक है। तो इसमें आपने एक और नया चीज सीखा कि जब हमारा इस तरह का सिचुएशन हो जिसमें हमारा ब्रैकेट के अंदर एक जैसे दोनों नहीं आ रहे हो तो हम इनको सबसे पहले रीअरेंज कर देते हैं। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब चलिए लास्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा फिफ्थ पार्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो इसको भी सॉल्व करने से पहले इसको हमें रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी जब आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे यानी कि सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको वही प्रॉब्लम मिलेगा जो आपको फोर्थ पार्ट में मिल रहा था। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे पहले हमें रीअरेंज करना है। तो z को तो हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और जो हमारा ये माइनस का एक्स वाई जेड है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, और ये -7 एज इट इज प्लस का 7xy एज इट इज। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ा बना देंगे और इन दोनों का, तो इनमें से हमारा क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों पदों में से, तो हमारा z कॉमन आ सकता है। अब इसका z कॉमन आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचता है तो 1 बचता है। ठीक है, फिर ये माइनस और एक्स वाई जेड में से z बाहर आ गया तो सिर्फ एक्स वाई बचा। ऐसे ही इसमें से हमारा क्या कॉमन आ सकता है, तो इनमें से हमारा -7 कॉमन आ सकता है, तो इसका -7 पूरा बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा यानी कि 1, और 7xy में से -7 बाहर आ गया तो ये माइनस का xy बचेगा। क्यों, देखिए माइनस का अंदर क्यों बचा, क्योंकि गुणा करके चेक कर लेंगे हम, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 7 का xy में गुणा करेंगे तो 7xy हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर ये आप देख रहे हैं ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि इसको हम कॉमन लेंगे, 1 माइनस का xy, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको भी हम एक बार इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। तो इस तरह से 5th पार्ट सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।